हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 16। हमको उम्मीद है आप लोग इससे पहले लेक्चर 1 से लेक्चर 15 तक देख के कॉपी में लिख लिए होंगे। आज है आपका 18 जनवरी। आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है हुआ है 16 फरवरी को, मतलब आज से तकरीबन आपका 29 दिन बाकी है फिजिक्स के एग्जाम के लिए। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग का सेमीकंडक्टर से लिया गया है, सेमीकंडक्टर चैप्टर से लिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड क्लास 12 में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का क्या मतलब है वो आपको बताना है पीएन जंक्शन डायोड में। और अगला क्वेश्चन है इसी में, गिव करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ बोथ द केसेस। दोनों ही केस में, फॉरवर्ड बायस में भी और रिवर्स बायस में भी, आपको करंट और वोल्टेज का क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसा भी बोल सकता था कि ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। V मतलब वोल्टेज, I मतलब क्या, करंट। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन भी इस बार का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान से इसको अच्छा से समझिए। बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए आपको हम बताते हैं, पहले हम यहाँ साइड में दिखा रहे हैं, फिर हम जो लिख के रखे उसको भी आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको सिंबल के रूप में ऐसा दिखाते हैं। ये उसका पी साइड होता है और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन साइड। जब किसी पीएन जंक्शन डायोड का इस पी साइड को बैटरी या सेल का पॉजिटिव प्लेट से लगाते हैं और एन साइड को उसका नेगेटिव प्लेट से लगाते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। और पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, मतलब ऑन स्टेज में रहता है। क्लियर है। क्या बोले, पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को किससे, जब नेगेटिव से लगाएंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। इतना क्लियर है। आगे सुनिए, जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ आपका बनता है करंट वर्सेस वोल्टेज का, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज वर्सेस फॉरवर्ड करंट का, वो ग्राफ कुछ आपका इस टाइप से ऐसा करके आपका बनते रहता है। अगला सुनिए, रिवर्स बायस का मतलब क्या, यहां दिखा रहे हैं। रिवर्स बायस का मतलब क्या कि ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये उसका पी साइड है, ये उसका एन साइड है। जब पी साइड को हम लोग बैटरी या सेल का नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को किससे, एन साइड है पॉजिटिव से, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड आपका ऑफ स्टेज में रहता है। किस में रहता है, ये आपका ऑफ रहता है, ऑफ स्टेज में रहता है, मतलब कंडक्ट नहीं करता है। पीएन जंक्शन डायोड हमेशा किस में कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में कभी कंडक्ट नहीं करता है। और इसका जो ग्राफ आपको पूछा है V वर्सेस I का, इसका ग्राफ एक्चुअली आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपका रिवर्स करंट है जिसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में नापते हैं, और ये आपका रिवर्स वोल्टेज है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ पहले इस टाइप से आता है ऐसे करके, और फिर यहां से करंट आपका ऐसे बढ़ना शुरू करता है। याद रहेगा। तो यही आपको 2 क्वेश्चन का डिमांड है, लेकिन इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। चीज यही है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, जब पीएन जंक्शन डायोड का पी साइड को बैटरी या सेल का पॉजिटिव से लगाते हैं, एन साइड को बैटरी या सेल का नेगेटिव से लगाते हैं, तब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। इसमें जो करंट को नापा जाता है वो आपका मिली एम्पियर में नापा जाता है, ठीक। और ग्राफ कुछ ऐसा आपका बनता है, क्या, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको बोलते हैं, या V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में। और अगर रिवर्स बायस का बात किया जाएगा तो रिवर्स बायस में क्या होगा, पीएन जंक्शन का जो पी साइड है उसको बैटरी का नेगेटिव से लगाएंगे और एन साइड को किससे लगाएंगे, पॉजिटिव से लगाएंगे, उसका जस्ट उल्टा। और ग्राफ कहां बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये आपका रिवर्स करंट है, ये आपका रिवर्स वोल्टेज है, और ये पहले आपका जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पे आएगा, फिर हम वोल्टेज बढ़ाए नहीं बढ़ाए, आपका करंट पूरा स्पीड से बढ़ना शुरू करेगा। याद रहेगा। तो ये आपका रिवर्स बायस का मतलब हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसी को सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिख के एग्जाम में दिखाना है। ये तो आपको रफ में समझा है। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से कैसे इसको दिखाए हैं, लिखिए वही चीज है। देखिए व्हेन
या देखिए पहले हेडिंग लिखिए क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी, या इसको हम लोग बाइसिंग सेल भी बोलते हैं, जो यहाँ पर हम दिखाएं इसको, इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन, देन द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी क्या, फॉरवर्ड बायस। वही लिखे हैं, ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। पी साइड को किससे लगाए हैं, पॉजिटिव से, एन साइड किससे लगाए हैं, नेगेटिव से, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी, इसको बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग। याद रहेगा। अब सुनिए, जैसे ही हम इसको लगा देंगे तो यहां पर जो आपका पहले एन साइड में इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा और यहां आपका बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां आपका बन जाएगा नेगेटिव। सेम वैसे यहां पर भी हुआ है, सेम वैसे यहां पर भी हुआ है, ठीक। और ये सब आगे फिर आपका मूव नहीं करेगा, ये आपका बाउंड चार्ज हो जाएगा और आपका इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के कारण यहां पर एक जंक्शन बनेगा। आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा जिसको हम लोग जंक्शन फील्ड बोलेंगे। और ये चूंकि पॉजिटिव है, ये चूंकि नेगेटिव है, तो ये एंड हो जाएगा पॉजिटिव, ये एंड हो जाएगा नेगेटिव। और एक आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर काम करेगा बैटरी के कारण, जो आपका यहां पर ई वेक्टर है। जब आपका डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा तो आपका ई का डायरेक्शन और ईजे का डायरेक्शन, ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका बैटरी के कारण आया है, और ईजे क्या है, आपका जंक्शन फील्ड जो जंक्शन बनने से आया है। इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये अगर इधर जा रहा है, ये आपका इधर जाएगा, ठीक है। और इसी सिंबल को हम लोग डायग्राम के रूप में दिखा सकते हैं। इसी को कैसे, शॉर्ट में, ये आपका पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है, ये वाला पी वाला पार्ट यहां हो गया और जो वर्टिकल लाइन खींचे हैं वो आपका एन वाला पार्ट है। किए वही है, पी साइड को पॉजिटिव से लगा दिए, एन साइड को नेगेटिव से लगा दिए और ये किसमें हो गया, द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे एग्जाम में दोनों को ही आप अच्छा से दिखा दीजिएगा, क्लियर है। और ये जो गोल गोल सब दिखाए हैं, ये सब आपको मालूम होगा, ये सब क्या है, होल्स है। पी साइड में होल्स का संख्या ज्यादा रहता है, ये जो डॉट डॉट है ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या रहता है, कम रहता है। एन साइड में इसका उल्टा होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, किसका संख्या ज्यादा रहेगा, आंसर इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है जो हम डॉट डॉट दिखाए हैं, और होल्स का संख्या क्या रहेगा, कम, ठीक है। वो क्या रहेगा, होल सबका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा। आप लोग पहले पढ़े होंगे, पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, आपका होल्स होता है। और इसी को हम लोग शॉर्ट रूप में यहां पर दिखाएं, ठीक। तो हम तो बोलेंगे एग्जाम में अगर आएगा, और बहुत चांस एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है। तो पहले डिफाइन कर दीजिएगा कि जब पी साइड को पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से लगाएंगे उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। इसको दिखा दीजिएगा, उसके नीचे इस डायग्राम को भी दिखा दीजिएगा, उसके नीचे इसका ग्राफ बनाइएगा। कौन सा ग्राफ, जो आपको बोला है ना, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ, जिसको बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स, किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। इसको हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। कैसे बनेगा, तो नीचे देखिए लिखे हैं द ग्राफिकल रिलेशन, क्या लिखे हैं, the graphical relation between the forward bias voltage, ठीक है, applied to PN junction and the forward current through the PN junction is called the VI characteristics in forward biasing, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, forward characteristics बोलते हैं। मतलब forward current versus forward voltage का जो बीच का ग्राफ है, वही लिखे है ना कि आपका forward voltage versus forward current का बीच का जो ग्राफ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, VI characteristics। अच्छा, ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे, डाटा लेना पड़ेगा उसके लिए। कैसे करेंगे, तो ये आपका हो गया पीएन जंक्शन डायोड, यहां लगा दिए एक तो क्या हम लोग एमीटर, कैसा एमीटर लगाए हैं, मिली एमीटर, और यहां पर एक लगा दिए वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में, और यहां लगा दिए एक रियोस्टेट जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज का, करस्पॉन्डिंग करंट का हम लोग डाटा को यहां पर नोट कर सकते हैं, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा ना, ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए अभी आपको रफ में भी दिखाए थे कि ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में फॉरवर्ड वोल्टेज जिसको वोल्ट में नापते हैं, ये आपका वाई एक्सिस में हो गया क्या, फॉरवर्ड करंट जिसको नापते हैं किसमें, मिली एम्पियर में, याद रहेगा। और ग्राफ तो कैसे बनेगा ना, ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप से, इस टाइप से जाके ऐसे बन जाएगा। ये सब अगर आप नहीं भी दिखाइएगा ना, कौन सब, ये सब अगर आप नहीं दिखाइएगा ऐसा ट्रायंगल बना के जो हम यहाँ पर दिखाए हैं डेल्टा आई डेल्टा भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सबको दिखाने का जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है, दिखा दीजिएगा तो बढ़िया है, नहीं दिखाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली ऐसा करके ग्राफ बनाइएगा, ऐसा यहाँ लिखिएगा फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट में नाप रहे हैं, और यहाँ लिखिएगा फॉरवर्ड करंट किसमें नाप रहे हैं, मिली एम्पियर में, इसको जरूर लिखिएगा। और ये आपका ओरिजिन है, और ग्राफ तो कैसा दिखा दीजिएगा, ग्राफ तो सिंपली ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके दिखा दीजिएगा।
ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा जिसको नी पॉइंट हम लोग बोलते हैं या नी वोल्टेज बोलते हैं। हम बोलेंगे इसको एग्जाम में जरूर दिखाइएगा। ये नी वोल्टेज क्या है? नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद जो आपका करंट है ना वो आपका बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू होता है। देखिए यहां से करंट आपका हल्का 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 बढ़ रहा था, इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज। जो आपका करंट है वो बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ है तो इसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे। इसको एग्जाम में आप दिखा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला सुनिए, सेम उसी का है क्या, रिवर्स बाइसिंग में जो भी आपको हम रफ में समझाए थे क्या होगा, जब पी साइड को लगा देंगे हम लोग नेगेटिव प्लेट से, एन साइड को लगा देंगे हम लोग पॉजिटिव प्लेट से, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे। ये प्रॉपर हम डायग्राम दिखाए हैं और उसका सिंबल में दिखाए हैं। ये पी साइड है, देखिए नेगेटिव से लगा हुआ है, एन साइड किससे लगा हुआ है, पॉजिटिव से लगा हुआ है, और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए उसी का डेफिनेशन यहां लिखे हैं, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, क्या लिखे हैं, when the positive terminal of the external battery, जिसको बाइसिंग सेल बोलते हैं, is connected to the n side, ठीक है, तो पॉजिटिव को लगाए किससे, n साइड से, and the negative terminal of the battery is connected to the p side, then the pn junction is said to be in क्या, reverse bias। बहुत सिंपल सा है। पहले ये पूरा यहाँ से यहाँ पर आपका p था और ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ n था, लेकिन जैसे इसको कनेक्ट किए हैं तो क्या हुआ, यहाँ का जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन सब यहाँ गया, तो यहाँ बच गया होल और यहाँ बच गया क्या, इलेक्ट्रॉन। ये सब आपका बाउंड चार्ज है, मतलब ये सब आपका मूव नहीं करेगा। इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, पढ़े होंगे आप लोग पहले। यहाँ से यहाँ क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है, और ये चूंकि पॉजिटिव ये चूंकि नेगेटिव, तो यहाँ पर एक ठो जंक्शन फील्ड भी काम करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव तो इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इसको नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका एक ठो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा बैटरी के कारण, ठीक है। और इस केस में रिवर्स बाइसिंग के केस में जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन आपका जंक्शन फील्ड का डायरेक्शन के तरफ होगा। अभी फॉरवर्ड में आपको दिखाए थे कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। एक तरफ अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड काम कर रहा है बैटरी का, दूसरी तरफ काम कर रहा है किसका, जंक्शन फील्ड, किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। जबकि रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के कारण हो रहा है और जो आपका जंक्शन फील्ड है दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। ये सब भी दिखा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। अगर देखिए इसी का सिंबल अभी आपको हम यहां दिखा दिए, ठीक है, शॉर्ट में, और फिर इसका आएगा क्या, VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बाइसिंग। क्या लिखिएगा, द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन द रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन एंड द रिवर्स करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड क्या, VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस बोल सकते हैं, या इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए आगे, इसको कैसे बनाइएगा, उसके लिए हम लोग को डाटा को नोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले सर्किट को जोड़ेंगे। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, किसमें, रिवर्स बाइसिंग में। ये देखिए इसका जो पी साइड है ना, उस पी साइड को कहां लगाए, बैटरी का नेगेटिव से। इसका जो एन साइड है किसमें लगाए, बैटरी का पॉजिटिव साइड से, मतलब रिवर्स बाइसिंग में हो गया। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा, और यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर को लगाए जो करंट को नापेगा। और ये आपका रियोस्टेट है जिससे हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं और अलग अलग रीडिंग को प्लॉट कर सकते हैं, वोल्टेज का भी और किसका भी, करंट का भी। और इसका जो ग्राफ बनेगा, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया ग्राफ के लिए, VI कैरेक्टरिस्टिक सही है ग्राफ तो, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, किससे किसके बीच में, द रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज के बीच में। स्टार्टिंग में जब आप वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर आपका करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, वोल्टेज लगातार बढ़ाते जा रहे, करंट का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि वोल्टेज इतना बढ़ जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि करंट यहां से बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, बहुत स्पीड से करंट बढ़ना शुरू करेगा। इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये जो ग्राफ है आपका रिवर्स बायस का, ठीक है, जिसको हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। ये आपका रिवर्स करंट हो गया माइक्रो एम्पियर में, ये आपका रिवर्स वोल्टेज हो गया। और ग्राफ कुछ ऐसा करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको साथ में बनाना चाहते हैं, तो अगर इसको आप साथ में बनाना चाहते हैं तो ये आपका मान लीजिए ग्राफ बना रहे हैं, ये आपका फॉरवर्ड करंट है जिसको नापते हैं किसमें, मिली एम्पियर में। ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है, जिसको नापेंगे हम लोग किसमें, वोल्ट में। तो ग्राफ तो कैसे बनेगा इसका ना, ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा करके ऐसा बनता है। और रिवर्स बायस का भी देखिए ग्राफ दिखाते हैं। तो ये मान लीजिए आपका रिवर्स करंट है माइक्रो एम्पियर में, हम शॉर्ट में लिखे हैं रिवर्स करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज। और ये मान लीजिए आपका रिवर्स वोल्टेज है,
ठीक है, किसमें, ये भी आपका वोल्ट में ही है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी दिखाया आपको, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से। पहले जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा और एक टाइम के बाद आपका करंट क्या होगा, बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू करेगा। तो आखिरकार आपका यही ग्राफ है। ये आपका फॉरवर्ड के लिए, ये आपका किसके लिए, रिवर्स के लिए। ये फॉरवर्ड वाला बनता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रिवर्स वाला बनता है कहां पर, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको हम अलग अलग करके यहाँ पर दिखाए हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई भारी वाला चीज एकदम नहीं है। तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और अगर कुछ भी डाउट होगा हमको जरूर से बताइएगा, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है।